हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो जी आज है शनिवार और बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मेरा सुबह का काम सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है और अभी 9:30 बज रहे हैं। तो सोनू के पापा सोनू को गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए। तो बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग की शुरुआत नहीं की, कोई ब्लॉग मेरा आया भी नहीं है। तो इसलिए सोचा कि चलो आज सुबह में ही शुरुआत कर देती हूँ। तो फिर अगर शुरुआत हो जाती है ना तो फिर ब्लॉग बनाने का मन करता है। अगर शुरुआत ही ना होना तो मन नहीं करता। तो बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग की शुरुआत नहीं की थी, तो आज सोचा सुबह से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए 9:30 बज रहे हैं। सोनू तो चली गई स्कूल और हस्बैंड भी जाएंगे अपने काम पर और हम भी लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। तो जी आपसे बात करने के बाद मैं तुरंत लग चुकी थी अपने काम पर। तो बर्तन मेरे हो चुके हैं और उसके बाद मैंने सीधा कपड़े धो दिए। कुछ देर तो भिगो के रख दिया था इनको, पर ज़्यादा मैले तो होते नहीं हैं। और आजकल तो गर्मी भी इतनी लग रही है ना कि दिन में 3-4 बार तो नहाना हो ही जाता है। तो जब भी नहाते हैं तो कपड़े तो चेंज होते ही हैं। तो इतने सिर्फ गर्मी वाले होते हैं, तो मैले तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इतनी भी देर नहीं लगती कपड़े धोने में, तो जल्दी हो जाता है। और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है तो मैंने खुद ने सिया है ये ड्रेस, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं घर पे ही सिलाई कर लेती हूँ। खुद के तो सी ही लेती हूँ, दूसरों के नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं तुरंत लग चुकी हूँ अपने दूसरे काम पर। तो क्या हुआ था कि जब तक मैंने कपड़े भिगो के रखे थे ना, तो कपड़े भिगोने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए और सूख गए थे। तो उसको अपनी जगह पर सेट कर लूँगी और उसके बाद भरूँगी बोतलें, जो कि गर्मी लग रही है तो बोतल पानी की जल्दी ख़त्म हो जाती है अभी फ्रिज में। तो ये जूस की बोतल है, तो इनको मैंने वेस्ट जाने नहीं दिया है और फ्रिज में पानी भर के स्टोर कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ और फिर घर के कामों में पता ही नहीं चलता। तो पानी पीना तो मैं भूल ही जाती हूँ। और अभी गर्मी लग रही है ना, तो पानी पीना भी ज़रूरी है। मुझसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पिया जाता, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं पीती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे आईने की हालत क्या हो रही है। तो इसको ना मैं रोज़ाना सुबह साफ़ करती हूँ, जब भी पोछा लगाने से पहले वाला जो पानी होता है उसी से। और उसके बाद अच्छे वाले कपड़े से उसको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद कॉलिन से। और फिर भी देखिए मेरे आईने की हालत कैसी है। तो ये जो नीचे वाला है वो सोनू के हाथों के निशान है, और यहाँ पर ये ऊपर हैं जो पाउडर के छींटे और पानी के छींटे, ये हस्बैंड की वजह से हैं। तो फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और कभी नहीं हो पाता। तो कुछ छोटे मोटे से ना निशान रह जाते हैं कपड़े के। तो फिर मुझे अब मैं लगाऊंगी अपने पूरे घर में झाड़ू। तो झाड़ू के पहले वाले जो काम होते हैं, जैसे कि बेडशीट को अच्छी तरह से बिछाना, मतलब कचरा तो हो ही जाता है ऊपर, तो रोज़ की सफाई होती ही है। और फिर कपड़े को फोल्ड करना, क्योंकि कपड़ों में इतनी धूल मिट्टी, नहीं तो साबुन की टिक्किया की जो मतलब थोड़ी सी होती है ना, वो नीचे गिर ही जाती है। तो मैं झाड़ू से पहले ही निकाल लेती हूँ, कपड़े अच्छी तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ और लास्ट में निकालेंगे झाड़ू। तो अब मेरे सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने कर लिया है। जो चीज़ें नीचे पड़ी हुई होती हैं उनको भी मैंने ऊपर रख दिया है बेड पर। और फिर सोनू का क्या है ना कि सारे खिलौने जो होते हैं ना, पूरे घर में खिलौने खिलौने बिखरे पड़े होते हैं। वो जानबूझकर ऐसे करती है, क्योंकि उसको ऐसे ही खेलना पसंद है। और जब मैं उसको बोलती हूँ कि
तुम साथ में अपनी कटोरी उसको मैंने दे दिया है खिलौने को साथ में रखने के लिए, तो वो कभी नहीं रखती। और ये हो गया है दोपहर का टाइम, जो है मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम। तो ये मैं अपने फ्री टाइम में करती हूँ। ये है बांधना कच का, उसको हम बांधते हैं। तो ये मैंने पहले मैं बांधती थी, उसके बाद सोनू बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो कुछ भी करने नहीं देती थी। छोटी थी तब भी मैंने नहीं किया है, जब सोनू नहीं थी ना तब मैं करती थी। और अब भी मुझे मन हो रहा था तो मैंने ये ले लिया है। ये साड़ी है जो कि पूरे 6-7 मीटर की होगी, उसको मुझे इसको पूरा बांधना है। अभी बज रहे हैं करीबन 4 और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो अभी है चाय पीने का टाइम। तो चाय पीने का आज मुझे मन नहीं किया, गर्मी इतनी लग रही है ना, ऊपर से चाय। तो इससे अच्छा तो है कि मैं जूस बना लूँ। तो ये मैंने जूस बनाया है, जो कि मैंने दोपहर को मैंगो कट किए थे, उसमें से थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा रेडी पड़े हैं तो जूस बना लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे से टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो क्या हुआ कि ये जूसर में जो जूस बनाने वाला आता है ना, वो मेरा ऊपर पड़ा था, तो वो मैंने नहीं लिया, थोड़ा सा आलस किया। और जो दूसरे नंबर वाला होता है उसमें मैंने ग्राइंड किया है। तो दूसरी बार मैं ग्राइंड करने गई ना, तो वो उड़ के आ रहा था, तो फिर मैंने रहने दिया और ऐसे ही एडजस्ट कर लिया। और ये हो गया है जूस पीने के बाद का टाइम। तो आज मैं बना रही हूँ ढोकले, होममेड हैं। चने के आटा है, चने का नहीं, चने की दाल आती है ना, वो उसका आटा है। इसको ही मैंने थोड़ी सी ली थी मेरी छाछ, थोड़ा से खट्टेपन के लिए। पानी भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। मैंने छाछ यूज़ की थी, उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब थाली में बनाऊंगी। इडली वाले सांचे में मैं आज नहीं बना रही हूँ। मैंने अभी किचन की सफाई की ना, तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर रख दी हैं। तो क्या मुझे मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसमें मैंने अभी बेकिंग सोडा मिक्स कर ली है, उसको मैं थाली में डाल दूँगी और हल्के से फ्रेश कर लूँगी और रख देंगे बनने के लिए। तो ढोकले मेरे बनके रेडी हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट लगी हैं इसको बनने में। तो ये ऊपर जो निशान देख रहे हो ना आप, वो चाकू के हैं। मैंने चाकू से चेक किए थे, क्योंकि टूथपेस्ट मेरे पास अभी नहीं थी, तो मैंने ऐसे चेक कर लिए, तो उसके निशान हो गए हैं। क्योंकि मैं बार बार चेक कर रही थी ना कि, तो इसलिए उसके निशान थोड़े ज़्यादा हैं। और अब बना लूँगी उसका तड़का। तो पहले मैंने डाली है थोड़ी सी राई, उसके बाद डालूँगी करी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है, और बन जाएगा उसका तड़का। यहाँ पर थोड़ा सा डाला है पानी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक, और उसके बाद 2 या 3 बड़े चम्मच चीनी के। तो अभी मैंने चीनी डाली ना, तो इसको हम चलाते हुए ऐसे बनाऊंगी मैं 5 से 6 मिनट के लिए, और ये रेडी हो जाएगा। और देखो रेडी हो गया है। अब उसको डाल दूँगी ढोकलों पर। तो ढोकले जो है हमारे ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, तो थोड़े से ठंडे ही रखें। उसके बाद मैंने डाल दिया है। और इतना ही आज के लिए। मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।